नमो बुद्धाय। जय हिंद साथियों, आज एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घट रही हैं निस्संदेह बहुत गलत हैं और ये घटनाएं घटने का जो मुख्य कारण है वो हम लोग स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि इस देश में जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो विचारधारा की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फूले की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, उनसे उनके समकालीन या उनके समय तक कुछ काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने, उन्होंने विचारधारा की लड़ाई ली। नानक, इस देश में नानक, रैदास, कबीर, चोखा मेला, बिरसा मुंडा, जितने भी महापुरुष हुए उन सब की लड़ाई केवल एक ही थी और वो थी विचारधारा की लड़ाई। और वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा है कि जो इस देश में खड़ी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है खड़ी, उसको पड़ी कैसे बनाया जाए। और इस वर्ण व्यवस्था को जो खड़ी थी उसको पड़ी बनाने का जो मूल मंत्र दिया वो मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया। और उन्होंने भी कहा कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे कैसे, या ये व्यवस्था परिवर्तन होगी कैसे? इन महापुरुषों ने जो किताबों में लिखा था वो काहे के लिखा था? इसलिए कि हम उसे पढ़े नहीं, और जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं तो उसको समझेंगे नहीं। आप समझिए, बाबा साहब ने स्पष्ट संविधान में आपको, देखिए ये किताब है कक्षा 8 की, ठीक है, और इसमें ये लिखा दिया है स्पष्ट आपके मूल अधिकार। और उस मूल अधिकार में अधिकार नंबर आपका जो है 15 अनुच्छेद 15 में स्पष्ट दिया है, धर्म, मूल, वंशी, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, बंद है, विभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है साथियों, विभेद होता है। जहां आदिवासी रहते हैं उनके साथ विभेद होता है। और इसमें आगे देखिए 17 में, अनुच्छेद 17 में स्पष्ट दिया है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत कर दिया बाबा साहब ने। लेकिन आपके ऊपर आज भी पेशाब किया जाता है, ये सच्चाई है आपकी, ये समझना पड़ेगा आपको। आप इससे खुश हो रहे हैं कि साहब उन्होंने, एक ने पेशाब किया दूसरे ने सम्मान कर दिया, नहीं। ये सॉरी कहने वाला मामला नहीं है कि थप्पड़ मार दिया सॉरी कह दिया, थूक दिया सॉरी कह दिया। थूका क्यों? पेशाब क्यों किया? पैरों को चटवाया क्यों? ये नहीं समझ रहे आप लोग। पैरों को चटवाया जा रहा है आपसे, गलत तरीके से फंसा के जेल में ठूसा जा रहा है आपको। किनको जेल में ठूसा जा रहा है? किनको झूठा फंसाया जा रहा है? जो इस लड़ाई को प्रमुख रूप से लड़ रहे हैं, विचारों की लड़ाई को और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को। ये आपको समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया है, फिर भी उपाधि लेके बैठे हुए हैं सीना तान के। और हमारे लोग उकड़ू बने बैठे हुए हैं। हमारे लोग क्या कहते हैं, हम जब जाते हैं कि भाई साहब एक कार्यक्रम हो रहा है साड़ी पूर्णिमा का, तो वो लोग कहते हैं साहब मैं तो बुद्ध हतुना हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। अब जब पूछो भैया कौन से हिंदू हो? भारत में हिंदू 2 प्रकार के, एक ऊंच हिंदू, एक नीच हिंदू। तो तुम कौन से हिंदू हो भैया, जरा हमें बता दो। और नीच हिंदू हो तो नीच बने रहना है क्या? हमें तो ये नहीं पता पड़ रहा है कि तुम्हारी सोच क्या जा रही है। वैसे तो हम बाबा साहब को मानने वाले हैं साहब, अम्बेडकरवादी हैं। काहे के अम्बेडकरवादी हो तुम लोग? नीच बने हुए हो तुम लोग। अरे बाबा साहब ने 1956 में कह तो दिया कि भैया बुद्ध बन जाओ। और कैसे कहें बाबा साहब? हल्ला हल्ला मचा कह दिया बाबा साहब ने, चीख चीख के कह दिया बाबा साहब ने, रो के कह दिया बाबा साहब ने। और क्या कहूं मैं? 18 मार्च 1956 में, 18 मार्च 1956 में आगरा के रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब ने रोते हुए कह दिया। और कैसे कहूं भैया तुमसे?
उन्होंने कह दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, मैं इस ऊंच नीच की व्यवस्था को बदल नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें एक सम्मान की मंजिल देके जा रहा हूं, और वो मंजिल है धम्म की। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो साहब मैं तो बुद्ध तो ना हूं, मैं तो हिंदू हूं। यही बाबा साहब को मानते तुम? अरे थोड़ा सा तो चेंज करो, थोड़ा सा तो बदलो अपने आप को मेरे भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? समझो, अगर आपको इस देश में, वो अपनी विचारधारा पे अड़े हैं, उनका छोटा बच्चा भी आपके लिए तैयार है, छोटा से छोटा बच्चा भी आपके लिए तैयार है। वो अपनी विचारधारा से कहीं नहीं मुड़ते हैं, उनकी फिक्स है कि हम अपनी इतनी विचारधारा पर रहेंगे। अगर वो मूर्ख बनाएंगे तो आप लोगों को बनाएंगे, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को मूर्ख बनाएंगे, और किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे वो। और आप लोग बन रहे हो। समय समय पर वो अपने एजेंट उतारते रहते हैं, एजेंट, चाहे वो एजेंट कितना भी दुष्ट हो, कितना भी गिरे चरित्र का हो, लेकिन आपके लिए भगवान बन जाता है वो, और बाद में उसकी पोल खुलती है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा साथियों कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, हमें किस धोखे में रखा जा रहा है। आपके लोगों को ही तैयार कर देते हैं आपके खिलाफ, ये समझ लीजिए। वो आपको आपके हथियार से मार रहे हैं, कोई दूसरा नहीं मारता आपको। आपका अगर विरोध करता है आपके डिपार्टमेंट में तो वो आपका व्यक्ति है। वो ये कह देते हैं कि हमारी काय की लड़ाई है, इसी का व्यक्ति विरोध कर रहा है, इसी का व्यक्ति लिख के दे रहा है, इसी का व्यक्ति आरोप लगा रहा है। तुम्हारे समाज का तो व्यक्ति है, वो समाज के गद्दार तैयार कर रहे हैं, और आप एक आदमी तैयार नहीं कर पाए उनके समाज का जो आपका साथ दे सके। वो देंगे ही नहीं, वो नहीं देंगे। वो जानते हैं कि हमारी विचारधारा क्या है और इनकी विचारधारा क्या है। इस देश में आज भी बाबा साहब की मूर्तियों से नफरत होती है। क्यों? आप समझिए, केवल बाबा साहब की मूर्तियों से नफरत क्यों होती है? क्योंकि बाबा साहब को ये पचा नहीं पाए। कबीर को पचा गए ये, क्या कह के? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। रैदास को पचा गए ये, क्या कह के? अरे महाराज आ जाओ, पृथ्वी पर जो है ब्राह्मणी रहोगे, और लास्ट में उनके जो है नकली जनेऊ दिखा दिया, तो पचा गए ये जो है रैदास को। ये सबको पचा के जा रहे हैं, लेकिन एक केवल और केवल बाबा साहब को नहीं पचा पाए। ये बुद्ध को भी पचा बैठे हैं, ये कह के वो क्षत्रिय हैं, वो हिंदू हैं। आज आपका धर्म, बौद्ध धर्म अलग अस्तित्व नहीं है। इसलिए आपको समझना होगा साथियों कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा को अगर आपको जीवित रखना है तो बुद्ध को भारत में जीवित रखना होगा। बौद्ध धर्म की लोगों की संख्या बढ़ानी होगी। समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ उमेश पाल सिंह, मथुरा से, बौद्धाचार्य। नमो बुद्धाय। जय भीम।